गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे से हमारा चैप्टर कंटिन्यू था अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल। इसमें हमने विशेष प्रकार के स्कूल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इस स्कूल की खासियत ये थी कि इस स्कूल के बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी कि वो विशेष प्रकार के जो बच्चे होते हैं, अर्थात ऐसे बच्चे जो कि शारीरिक अपंगता यानी कि या तो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसी किसी शारीरिक अपंगता के साथ जिन बच्चों का जन्म होता है उन बच्चों के जीवन को कैसे समझा जाता है, उनके दुख में भागीदार कैसे बना जाता है और कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ऐसी सारी चीज़ों को इस विद्यालय के अंदर सिखाया जाता था और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। इसीलिए ये एक स्कूल जो था वह बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल था, है ना। और यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं, वो राइटर जब वो मिस बीम के यहाँ जाते हैं और जब वो बच्चों को देखते हैं, मिस बीम जब पूछती है आपको विद्यालय में आकर कैसा लगा, बच्चों को देखकर कैसा लगा, तो मिस बीम से हमारे राइटर ये कहते हैं कि मुझे बच्चों को देखकर तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि यहाँ जो बच्चे हैं वह बच्चे शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ नहीं है, फुर्तीले नहीं है। क्योंकि जब मैं विद्यालय में आया तो मुझे एक ऐसी लड़की दिखाई दी जो देख नहीं सकती थी, और अभी खिड़की से बाहर देखने पर मुझे दो ऐसी और लड़कियां दिखाई दी हैं, और मुझे एक ऐसी लड़की भी दिखाई दी जो सिर्फ दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, लेकिन वो अपाहिज थी, वो बैसाखी के सहारे खड़ी हुई थी। तभी मिस बीम जो है वो हंसती हैं राइटर की बातों पर और उनसे कहती हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये सारे बच्चे पूर्ण रूप से हेल्दी और जो है पूरे एक्टिव है, फुर्तीले हैं, इनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो आज इनका जो इन बच्चों को आप अंधा बना हुआ देख रहे हैं या अंधा मान रहे हैं, वह आज उनका ब्लाइंड डे है, और जिन्हें आप जो है लैम समझ रहे हैं, लंगड़ा समझ रहे हैं, वह उनके लिए आज लैम डे है, अर्थात लंगड़ा बनने का दिन है। जब हमारे राइटर इस बात को सुनते हैं मिस बीम की, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसा दिन होता है जो विद्यालय में मनाया जाता है। तब भी मिस बीम उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि हम हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जीना सिखाते हैं, और ऐसे बच्चे जो शारीरिक अपंगता के साथ पैदा होते हैं उन बच्चों के भाग्य को समझना और उनके साथ भागीदारी करना जो है हमारे विद्यालय में सिखाया जाता है। इसके लिए हम उन बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को जो है वो साल में एक दिन ऐसा जीवन जीने के लिए कहते हैं जिससे वह उन लोगों के जीवन की समस्याओं को समझ सकें। तो सबसे पहले तो बेटा ये हमारे 8 पॉइंट जो थे वो कंप्लीट हो गए थे, जिसे हमने अब तक रिवाइज कर लिया है। अब हमारा 9 पॉइंट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कुछ बच्चे कंटिन्यू कंफ्यूज रह रहे हैं कि मैम हम जो है वो होमवर्क क्या करें, हमें होमवर्क समझ में नहीं आया है या ये क्या करना है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो कि आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अगस्त स्टार्ट होने के बावजूद अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है अपनी बुक्स खरीदें। दूसरी चीज़ है आपको कि होमवर्क आप शायद ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, रोज़ाना आपको होमवर्क मिल रहा है, जितना चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है आपको उस चैप्टर में से मीनिंग्स बताए जाते हैं, हार्ड वर्ड्स बताए जाते हैं। उन हार्ड वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है और साथ में उन्हें याद भी करना होता है। 3 या 4 पैराग्राफ आपको रोज़ पढ़ा दिए जाते हैं। इन पैराग्राफ में कितनी सारी मीनिंग्स होती हैं, आप रोज़ाना उन मीनिंग्स को कॉपी में लिखें और उसे फिर याद भी करें। एक होमवर्क तो ये हो गया आपका। दूसरा, जितना आपको चैप्टर पढ़ा दिया है वो तो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, लेकिन आपको उसे पढ़कर ये देखना है कि मुझे उसमें कितना समझ में आया है। क्या मैं दोबारा जब उसे पढ़ा तो जितना मुझे समझा दिया गया है वो मुझे समझ में आ गया है, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ उन हार्ड वर्ड्स की जो आपके मीनिंग्स जो आपको बताई हैं उसे आप उसका यूज़ करें। जब आप वो लर्न कर लेंगे तो आपको इजी गोइंग पढ़ाया गया चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम होमवर्क क्या है। तो रोज़ाना का होमवर्क आपका होता है, आपको चैप्टर में साथ के साथ हार्ड वर्ड्स बताए जाते हैं, मीनिंग्स बताए जाते हैं, आपको अपनी कॉपी में उन मीनिंग्स को करना है और जितना चैप्टर पढ़ा दिया है उसे भी घर पर बैठकर रिवाइज करना है। तो अब हम हमारा 9 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मिस बीम समझाती हैं अब हमारे राइटर को कि आखिर वह किस प्रकार से इन बच्चों के लिए जो है वो कैसे अंधा दिन बना रही है या लंगड़ा दिन कैसे बनाती हैं और क्यों बनाती हैं, ये बात को वो समझा रही हैं। तो देखिए वो कह रही हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, कि वो हमारे राइटर को समझाते हुए मिस बीम कह रही हैं कि यह हमारी शिक्षा की प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तरीका है। मतलब हम बच्चों को जो सिखाते हैं वो सिखाने का हमारा ये एक महत्वपूर्ण तरीका है, महत्वपूर्ण प्रणाली है।
टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। हम हमारे बच्चों को ऐसा बनाते हैं ताकि यह उन बच्चों के जीवन को समझ सकें और उनका मूल्यांकन कर सकें जो बच्चे अपने दुर्भाग्य के साथ पैदा होते हैं। यहाँ दुर्भाग्य से वही बच्चे बताए गए हैं जिनका जन्म शारीरिक अपंगता के साथ होता है, या फिर वह जन्म के बाद किसी भी प्रकार की शारीरिक अपंगता के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है या उन्हें कैसे समझना है, ये सिखाने के लिए हम बच्चों को इसी प्रकार का जीवन एक दिन के लिए जीने के लिए कहते हैं। तो देखिए, वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। हम उन बच्चों को कहते हैं कि आप उन बच्चों के इस दुख में, इस दुर्भाग्य में उनके भागीदार बनो। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डीफ डे, वन एंज्योर डे एंड वन डैम डे। तो देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ हमारे विद्यालय का एक तरीका है कि हम साल में प्रत्येक बच्चे के लिए साल के एक दिन, हमारे इस पूरा जो साल होता है उस साल में हमारे सत्र में हर बच्चे को एक दिन अंधा बनना होता है, एक दिन बधिर बनना पड़ता है यानी कि जो सुन नहीं सकता, एक दिन घायल होना पड़ता है, एक दिन मूक यानी कि जो बोल नहीं सकता वैसा बनना पड़ता है। ये हमारे सिस्टम का, हमारे पढ़ाने का एक तरीका है। तो अब तक के देखिए वर्ड्स देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, सिस्टम यानी तरीका या प्रणाली, एप्रिशिएट मूल्यांकन करना, अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट का मतलब वैसे प्रशंसा करना होता है, लेकिन यहाँ आपका इसका मीनिंग दिया है मूल्यांकन करना। अंडरस्टैंड मिस समझना, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य, शेयर यानी बांटना या भागीदारी करना, एवरी यानी प्रत्येक, ब्लाइंड यानी अंधा, लैम यानी लंगड़ा, डीफ यानी जो सुन नहीं सकता, डीफ है बिल्कुल ही, जो सुन नहीं सकता, बधिर जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद देखिए इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, और डम्ब का मतलब है जो बोल नहीं सकता, मूक जिसे कहते हैं हम, डम्ब जो बोल नहीं सकता। तो देखिए इसके बाद देखिए कि हम उस बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को साल के एक दिन अंधा बनाते हैं, एक दिन गूंगा बनाते हैं, एक दिन घायल बनाते हैं और एक दिन उसे डम्ब या डीफ बनाते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जिस दिन बच्चे का अंधा बनने का दिन होता है, उस अंधे दिन के दौरान देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया है कि जिस दिन किसी बच्चे का अंधा बनने का दिन होता है, उस दिन हमारे द्वारा उस बच्चे की आंखों पर पट्टी रात में ही बांध दी जाती है। उस बच्चे की आंखों पर रात को ही पट्टी बांध दी जाती है और वो बाध्य होता है कि वह उस पट्टी से बाहर झांक कर नहीं देख सकता, अर्थात उसे पूरे दिन जो है वो अंधा ही रहना है। और जब वो उठेगा तो वह, उसके दिन की शुरुआत अंधेपन से ही होती है। उसके रात में ही पट्टी उसकी आंखों पर बांध दी जाती है ताकि जब वो सुबह जागे तो अंधा ही जागे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, कि रात को ही उसकी आंखों पर वह बैंडेज, वो पट्टी बांध दी जाती है ताकि जब वो सुबह जागे तो वो अंधा ही जागे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प दिस एवरीथिंग। इसका मतलब है, अंधा जागने का मतलब है कि उस पूरे दिन उसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे की सहायता की आवश्यकता होगी। वो समझ जाएगा, वो दिन में समझ सकता है कि अंधे व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी की आवश्यकता होती है। देखिए, अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और बाकी विद्यार्थियों की ये ड्यूटी होती है कि उस दिन उस अंधे व्यक्ति की वो सहायता करें और वह उसे रास्ता दिखाएं। ये उनकी ड्यूटी होती है, ये उनका उत्तरदायित्व होता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इस प्रकार हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। एक तो वह ये सीखते हैं कि अंधे लोगों का जीवन कैसा होता है, और दूसरा ये सीखते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में उनका सबसे बड़ा सहायक कैसे बना जाता है। तो ब्लाइंड मीन्स अंधा, हेल्पर्स मीन्स सहायक, एवरीथिंग यानी सब कुछ, ओवरनाइट यानी पूरी रात, और इसके अलावा लीडिंग यानी रास्ता दिखाना, पीप यानी झांकना, ऑनर यानी सम्मान, एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ब्लाइंड मीन्स अंधा। तो देखिए, यहाँ मिस भीम ने समझा दिया है कि हमारे यहाँ बच्चों को जो है वो एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ बच्चों को एक दिन अंधा, एक दिन गूंगा, एक दिन बहरा, एक दिन लंगड़ा, एक दिन घायल बनाया जाता है ताकि वो उन लोगों के जीवन के बारे में अच्छी तरीके से जान सके और उनके दुख को महसूस कर सके। और बाकी बच्चों को उस दिन उसकी मदद करने के लिए कहा जाता है, जिससे बच्चों के अंदर सहायता की जो भावना होती है, एक सहायक की जो भूमिका है, वह भी अच्छी तरीके से विकसित हो सके और वह अच्छे हेल्पर्स भी बन सकें।
अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10। तो देखिए, देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। अब वो देखिए आगे वो कह रही हैं कि इसमें दुख की तो कोई बात नहीं है, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। और इतना कहते हुए मिस बीम कंटिन्यूड अपनी बात को कहना जारी रखती हैं और फिर कहती हैं एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम। कि देखिए हर कोई बहुत दयालु है और यह तरीका जो है हमारा पढ़ाई का तरीका तो है ही, लेकिन ये बच्चों के लिए एक प्रकार से खेल भी बन चुका है, गेम बन चुका है। ये वास्तव में बच्चों के लिए एक गेम बन जाता है, इसीलिए वो उसमें परेशान नहीं होते, बल्कि वह इस चीज़ को सीखने समझने में को एंजॉय करते हैं। और इससे हमारा काम भी हो जाता है उन्हें समझाने का और सिखाने का, और बच्चों के लिए कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं जिससे वह एक खेल के प्रकार से भी उसे समझते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर थ्रो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चूनेट। और देखिए उसका परिणाम ये होता है कि दिन के खत्म होने तक वह बच्चा अच्छी तरीके से ऐसे बच्चों की हकीकत को समझ जाता है कि वह बच्चा जो कि अंधा पैदा हुआ है या फिर गूंगा है या बहरा है या अपाहिज है, वो वास्तव में किस दुख से गुजर रहा है उसके बारे में वो अच्छी तरीके से जान जाता है और उसके मन में अपने आप ही उसके प्रति संवेदना विकसित हो जाती है। ये हमारा एक तरीका है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम इस तरीके से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। यही हमारा एक सबसे इजी गोइंग तरीका है जिससे हम बच्चों को एक दूसरों मिसफॉर्चून जो चाइल्ड होते हैं उनकी कंडीशन को समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रंस टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। कि देखिए यहाँ ये वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको पहले बता दिया था मिजरी यानी दुख की बात थी। अब यहाँ दूसरी चीज़ वो बताते हैं कि द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स, कि मेरा मानना है कि जो ब्लाइंड डे होता है, अंधा दिन जो होता है, वो सबसे बुरा दिन होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन बच्चे को अंधा बनाया जाता है उस दिन उसके लिए सबसे बुरा दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि जिस दिन उन्हें चुप रहना होता है, मूक रहना होता है, उसी दिन वह दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। क्योंकि जिस दिन बच्चों को अंधा बनना पड़ता है उस दिन तो हम उनकी आंख पर पट्टी बांध देते हैं, तो वो चाहकर भी कुछ देख नहीं पाते, तो वह उनके लिए उस चीज़ को हैंडल करना इजी गोइंग हो जाता है। लेकिन जिस दिन बच्चों को गूंगा बनना होता है, डम बनना पड़ता है, उस दिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कठिन दिन होता है, क्योंकि हम बच्चे के मुंह पर तो पट्टी नहीं बांध सकते। इसीलिए ये बच्चे की विल पावर पर निश्चय करता है, ये उसकी विल पावर पर निश्चय करता है। विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति। ये उस बच्चे की इच्छा शक्ति है कि वो किस प्रकार से उस ड्यूटी को निभाता है और कैसे अपना टास्क कंप्लीट करता है। इसीलिए कुछ बच्चों ने बताया कि अंधा बनने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्या बनना, डम बनना, गूंगा बनना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। कम into the garden and see for yourself how the children feel about it. उसके बाद जो मिस बीम है वो हमारे राइटर से कहती हैं कि देखिए आओ, इसीलिए आओ बगीचे में चलते हैं, आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए कि ये बच्चे, मैं जैसा बता रही हूँ शायद आप मेरी बातों से ना समझ पाएँ, लेकिन इसीलिए आइए खुद बगीचे में चलिए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि बच्चे इस बारे में क्या महसूस करते हैं। चिल्ड्रन फील अबाउट इट, फील यानी महसूस करना, योर सेल्फ यानी खुद, विल पावर यानी इच्छा शक्ति। कि आओ गार्डन में चलते हैं, बगीचे में चलते हैं और देखो, अपनी आंखों से देखो कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम जो है वह मुझे एक पट्टी बांधी हुई लड़की के पास लेकर जाती हैं, एक लड़की के पास ले जाती हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। हेयर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, कि वह उस लड़की के पास ले जाकर कहती हैं कि ये जेंटलमैन, ये सज्जन पुरुष जो हैं ये यहाँ आए हैं, ये तुमसे बात करना चाहते हैं, ये तुमसे बात करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और उसके बाद उन्होंने मुझे उस जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उस लड़की के पास छोड़ दिया और वहाँ से
चली गईं और उससे बता दिया कि ये जेंटलमैन यहाँ आए हैं, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुम इनकी बातों का जवाब दो। और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है ताकि मैं उस लड़की से जो है वो सही प्रकार से सवाल जवाब कर सकूँ और सही आंसर्स पाकर सेटिस्फाई हो सकूँ। तो देखिए, मैं अब यहाँ नेक्स्ट में पॉइंट में पूछता हूँ उससे। राइटर हमारे पूछते हैं उस लड़की से, डोंट यू एवर पीप। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम इस पट्टी के बाहर कभी झांकती नहीं हो? पीप यानी झांकना। क्या तुमने पट्टी के नीचे से या पट्टी के को साइड करके झांकने की कभी कोशिश नहीं की? आई आस्क द गर्ल। मैंने ये लड़की से पूछा। यहाँ आई हमारे राइटर के लिए आया है। तभी वह लड़की कहती है, ओ नो, सी एक्सक्लेम। वह लड़की जो है वो चिल्लाती है और कहती है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, दैट वुड बी चीटिंग। चीटिंग यानी बेईमानी, धोखा। तो देखिए, ये तो बेईमानी होगी। मैं क्यों आंखों इस पट्टी को हटाकर देखूंगी? ये तो बेईमानी होगी। दैट वुड बी चीटिंग, कि ये तो बेईमानी होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे इस प्रकार का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। ऑफुल का मतलब होता है भयानक, और एक्सक्लेम का मतलब आपको बता ही दिया है, चिल्लाई एकदम से। तो देखिए, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो बेईमानी होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। परंतु मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि क्या वास्तव में अंधा होना इतना ज़्यादा भयानक होता है। क्योंकि जब आप अंधे होते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपके लिए जीवन में कोई रंग नहीं होता, किसी भी इंसान की सूरत आपके लिए कोई ये नहीं, सब आपको एक जैसे ही लगते हैं। आपको जो है वह अपने टच के आधार पर चीज़ों को समझना और जानना होता है। दुनिया में कोई रंग नहीं होता, दिन और रात हमेशा अंधे लोगों के लिए काले ही होते हैं। इसीलिए देखिए, मेरे लिए ये बात समझना बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि अंधा होना कितना ज़्यादा भयानक होता है। यू कांट सी ए थिंग, क्योंकि आप अंधे होने के बाद किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। प्रत्येक पल तुम्हें यही महसूस होता है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे तुम किसी चीज़ से टकराने वाले हो, हिट करने वाले हो, किसी भी चीज़ से टकराने वाले हो। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। हाँ, आराम तब महसूस होता है जब आप किसी जगह बैठ जाते हैं, तब आपको पता होता है कि आप किसी चीज़ से टकराएंगे नहीं, आप कहीं गिरेंगे नहीं, तब जाकर आपको थोड़ा सा रिलीफ जो है वो महसूस होता है। रिलीफ यानी आराम, मोमेंट यानी क्षण, हिट यानी टकराना या ठोकर लगना, ब्लाइंड मीन्स अंधा, चीटिंग यानी बेईमानी, ऑफुल यानी कि भयानक, भयावह, एक्सक्लेम्ड यानी चिल्लाना या चीखना। तभी ये देखिए, मैं उससे पूछता हूँ उस लड़की से, आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क। क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ? मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा सहायक बन सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूँ? तभी वह लड़की कहती है फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। कि हाँ, उन्होंने मुझसे कहा हाँ, लेकिन देखिए, उसने मुझसे कहा फेयरली हाँ, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। कि आओ थोड़ा सैर के लिए चलते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको मुझे प्रत्येक चीज़ के बारे में बताना होगा। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी और द बेस्ट हेल्पर्स। कि आप मुझे लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन आपको मुझे उस प्रत्येक चीज़ों के बारे में बताना होगा। बताना पड़ेगा कि आप मुझे कहाँ लेकर चल रहे हैं, आसपास की चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी होगी। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. Shall I lead you anywhere? I asked. तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ जब वॉक के लिए बोला है तो वॉक का मतलब होता है चलना। इसके अलावा और वर्ड जो आपके आए हैं जिसमें आप देख लीजिए, ऑलरेडी यानी पहले से ही, और इसके अलावा आपका वर्ड जो है, नेक्स्ट वर्ड आपको बता ही दिए थे वैसे तो सारा जो है। परफेक्टली यानी पूर्णता, बट यानी लेकिन, हेल्पर्स यानी मददगार, सहायक, केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक, ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी आपको। ठीक है, तो देखिए, क्या मैं तुम्हारे सहायक के प्रति दयालु है? मैंने पूछा काफ़ी हद तक। परंतु जब वह उससे कहते हैं क्या मैं तुम्हें ले चलता हूँ कहीं पर, तभी वो कहती है हाँ ले तो चल सकते हो, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि सावधानी से, लेकिन
वो बताती हैं कि आप मुझे लेकर तो गए कहीं और आप मेरे प्रति दयालु भी हैं, लेकिन उतने सावधान नहीं हैं जितना कि अपनी बारी में मैं होंगी। अर्थात जब आप मुझे लेकर चल रहे थे तो आप प्रत्येक चीज़ को मुझे बता नहीं पाए, लेकिन जब कोई और अंधा बनेगा और जब मैं उसकी सहायक बनूंगी तो मैं आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखूंगी और मैं सबसे अच्छी सहायक बनूंगी, क्योंकि देख ना पाना बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। गैसली नॉट टू सी, गैसली का मतलब है यहाँ पर भयानक, फेयरली का मतलब है काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। फेयरली मीन्स काफ़ी हद तक, रिलीफ यानी आराम, और गॉस्टली का मतलब होता है भयानक, कि सबसे ज़्यादा भयानक वो होता है जब आप कुछ देख नहीं सकते, आप मुझे कहीं ले जा सकते हैं लेकिन आप मेरे अच्छे जो है वो हेल्पर नहीं हैं, आप उतने अच्छे हेल्पर नहीं बन पाए जितना कि मैं बन जाऊंगी जब मेरी बारी आएगी। तो देखो बेटा, अभी तक का हमने जितना पढ़ा है उसके हार्ड वर्ड्स को कर लेना और चैप्टर को रिवाइज कर लेना। इसके नेक्स्ट के पॉइंट हम नेक्स्ट डे करेंगे।